Good evening students. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्टूडेंट्स, आज का आपका क्वेश्चन है इंटीग्रल का। आपको इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 3 अपॉन में 5x² प्लस 1 विद लिमिट्स 0 to 1। ठीक है, निश्चित समाकलन डिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं अभी हम। तो करंट में ठीक है, इनडिफाइनाइट अनिश्चित समाकलन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए आपको लिमिट्स यहाँ दे दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। उन्हीं रूल से करिए जैसे अनिश्चित समाकलन इनडिफिनिट इंटीग्रल में करते थे, बट यहाँ चेंज क्या आना है, लास्ट में लिमिट तो अप्लाई करनी है तो कर देंगे। इंटीग्रेशन में कोई फर्क कोई ना आएगा, जैसे वहाँ करते थे ऐसे ही निश्चित समाकलन में करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन, देखो इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लो। पहले 2x पे अलग और 3 पे अलग, तो क्या आ जाएगा आपका 0 to 1 लिमिट चल रही है। 2x अपॉन में है आपके पास 5x² प्लस 1। ठीक है, और ये आपका dx प्लस 0 to 1 लिमिट सेम ही है। और ये आपका 3 अपॉन में क्या है 5x² प्लस 1 और ये आपका dx। ठीक है, नाउ मान लीजिए 5x² प्लस 1 को t, ये नीचे वाले टर्म है ना, इसको t मान लो। क्या आ जाएगा, लेट 5x² प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 5 तो कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। x² का डिफ्रेंशिएशन, x की पावर n का क्या होता था स्टूडेंट्स, n x की पावर n माइनस 1, यानी कि क्या होता था n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, आज अपना क्या है x की पावर 2, यानी कि n की जगह क्या पुट करना है, आपको 2 पुट करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, x² का कर दिया, पावर का कर दिया, अब x का करना है, तो ये आपका आ गया dx प्लस 1 कांस्टेंट है 1 तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, t का डिफ्रेंशिएशन आपका हो गया dt। क्लियर, क्या आ चुका है आपके पास 5 दूनी 10, x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, और x की पावर 1 का मतलब आपका हो गया 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ चुका है dt, यानी कि 10x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर, नाउ स्टूडेंट्स क्या करना है, 10 को डिवाइड में भेज देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा x dx इज इक्वल टू 10 को डिवाइड में भेज रहे हैं, सो 1/10 और ये आपका dt। ठीक है, अब देखो x dx की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है इस वाले इंटीग्रेशन में, इसमें नहीं कर रहे हैं हमने, जो ये माना है इस वाले इंटीग्रेशन के लिए माना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0 to 1। 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, x dx की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या है आपकी, देखो यहाँ लिख लेते हैं 1/10 और ये आपका dt। ठीक है, x dx की जगह वैल्यू पुट कर दी, 2 को कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, क्या बचा 5x² प्लस 1, इसे तो हमने t माना हुआ है। क्लियर, तो क्या आ गया आपका यहाँ 1/t। ठीक है, प्लस आपका एज इट इज चल रहा है 0 to 1, ये 3 कांस्टेंट है ना, इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, क्या बच जाएगा 1/5x² प्लस 1 और ये आपका dx। ठीक है, नाउ 10 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेना है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं, 0 to 1 1/t और ये आपका dt। ठीक है, प्लस 3, यहाँ से हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स 5 कॉमन, 5 कॉमन लेंगे, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर भी ले लेते हैं, 0 to 1 और ये 1/5 कॉमन किया तो क्या बचा x² प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/5 और आपका dx। चाहो तो रिवर्स चेक कर लो, 5 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो क्या आएगा 5x² प्लस 5x² प्लस 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 आपका, ये रिटर्न। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, 1/t का इंटीग्रेशन जानते हैं, फॉर्मूलाज याद होंगे, मैंने पहले ही बता दिए थे। देखो पहले तो चलो इसे कट कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1/5। 1/t का क्या होता था इंटीग्रेशन, log t विद लिमिट्स 0 to 1। ठीक है, प्लस 3/5। अब करना है इसका इंटीग्रेशन, तो देखो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन होगा जो मैंने आपको पहले फार्मूलाज लिखवाए थे ना अनिश्चित समाकलन में, वही फार्मूलाज से यहाँ इंटीग्रेशन होगा। देखो अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, बट एग्जाम में आप लोग कंप्लीट सॉल्व करके आना। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ तो अलग से सॉल्व करके बता देती हूँ, समझा देती हूँ, यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो
क्या टर्म में अपने पास लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है 1/x² प्लस 1/5 का और यहाँ पर dx। ठीक है, लिमिट्स तो 0 to 1 हम बाद में लगा लेंगे, चाहे लगा भी लो कैसे भी कर लो। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन होगा फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया था कि 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन याद है क्या होता था स्टूडेंट्स, 1/a tan इनवर्स x/a। मैंने आपको वहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी सारे फार्मूलाज बताए थे। अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो क्या होता था, ठीक है, अंडर रूट में आ जाता है तो क्या होता था, ये सब चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ जब मेरे चैनल पर आप विजिट करेंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी इंटीग्रल के नाम से, उसमें ये सब चीज़ें वहाँ हैं स्टूडेंट्स, वहाँ से आप लोग लेक्चर्स ले सकते हैं। क्लियर, वहाँ हमने इन पे बेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन ने क्या करना है, पहले 1/5 को लिखना है a², इस फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 0 to 1 तो लिमिट चल रही है, 1/ क्या है x² प्लस इस 1/5 को मैं लिख रही हूँ 1/√5, इसका स्क्वायर लिख लिया। कुछ गलत लिखा है क्या, 1/√5 का स्क्वायर 1/5 नहीं होएगा क्या स्टूडेंट्स। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। देखिए रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2 यानी कि 5 की पावर 1/2। ठीक है, इसका क्या है स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया आपके पास, अलग अलग स्क्वायर लगा लो, 1 का स्क्वायर अपॉन 5 की पावर 1/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 की पावर 1/2 का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर है यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/2 इंटू 2 क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1, यानी कि 5 की पावर 1 आ गई, यानी कि 1/5 आ गई। क्लियर, यानी कि ये चीज़ इसके बराबर ही होती है, तो मैंने गलत नहीं लिखा 1/5 को इस फॉर्म में। ठीक है, अब देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या है पहले चेक कर लेते हैं क्या हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर भी सकते हैं। तो देखिए 1/में x², यहाँ भी x² है, प्लस की जगह प्लस है, a² की जगह लिख दिया है 1/√5 का स्क्वायर, यानी कि a की जगह a क्या है, कोई भी कांस्टेंट, यानी कि अपने क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या लिख दी है, a की वैल्यू रख दी है 1/√5। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका कर सकते हैं, यहाँ a की जगह वैल्यू लिख देंगे अपनी 1/√5। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/a यानी कि 1/√5। ठीक है, tan इनवर्स x/a यानी कि x/1/√5। ठीक है, लिमिट्स क्या चल रही हैं आपकी 0 to 1, तो लीजिए लिमिट लगा देते हैं आपकी 0 to 1। क्लियर, क्या आ जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू, ये √5 ऊपर चला जाएगा, √5 tan इनवर्स, ये √5 भी ऊपर चला जाएगा, √5x ब्रैकेट बंद, लिमिट्स है आपकी 0 to 1। ये चीज़ तो समझ आ गई ना, मैं क्या बोल रही हूँ, ये ऊपर चला जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले भी समझाई थी, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, यदि आपको इस तरह से दे देता है कि a/b अपॉन में c/d, एक्चुअली इसमें 3 डिवाइड के साइन दे दिए, एक ये और एक ये, तो कंफ्यूज हो जाते थे सॉल्व करने में स्टूडेंट्स। देखो सबसे अच्छा तरीका होता है ऊपर वाले टर्म को एज इट इज़ लिख लेना होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है, और जो ये लिखा है ना इस c/d उल्टा कर देना है, d/c। क्लियर, ये चीज़ हमेशा याद रखो। आज अपना क्या है 1/1/√5। ठीक है, तो देखो क्या है आपका स्टूडेंट्स आज 1/1/√5। क्या ये इस फॉर्म का है, बिल्कुल बना सकते हैं, इस फॉर्म का नहीं है तो इस 1 को मैं कह रही हूँ 1/1। अरे 1/1 का मतलब 1 ही तो है, अपॉन क्या है 1/√5। ठीक है, अब तो बन गया ये वाला फॉर्म। कैसे करना है इसको, ऊपर वाला टर्म एज इट इज़ यानी कि 1/1 लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वाले टर्म को कर देते हैं उल्टा यानी कि √5/1। तो क्या आ गया 1 इंटू √5, √5/1 इंटू 1 यानी कि आपके पास क्या आ चुका है √5। तो मैंने इसको यही तो लिखा है। क्लियर, ऐसे ये लिखा है, इस x को तो छोड़ दो, सोचो ही मत, ये x तो आपका एज इट इज़ है। ठीक है, क्या होगा ऊपर 1/1/√5, यही चीज़ तो है, यानी कि मैंने लिख दिया इसको √5। ठीक है, समझ आई।
अब क्या करना है, अब सिंपल अपन को लिमिट्स अप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, इज इक्वल टू, देखिए √5 tan इनवर्स √5x, यानी कि अपर लिमिट लिखनी है पहले तो 1, ठीक है, फिर माइनस आता है क्या है √5 tan इनवर्स √5, अब x की जगह क्या लिखना है, लोअर लिमिट यानी कि आपका 0, ठीक है, क्या आ गया √5 tan इनवर्स √5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो √5 माइनस √5 tan इनवर्स √5 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो आपका वैल्यू आ गया 0, ठीक है। नाउ √5 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, √5 कॉमन ले लिया, क्या बच गया tan इनवर्स √5 माइनस √5 बाहर जा चुका है, क्या बच रहा है tan इनवर्स और ये आपका 0, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। तो इस 0 की जगह मैं लिख रही हूँ tan इनवर्स 0, ठीक है, दोनों इक्वल ही तो हैं, तो क्या आ जाएगा √5 tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स और 0 के लिए मैं क्या लिख रही हूँ tan 0, ठीक है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई हुई है, क्या tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू आपका x ही होता है। यहाँ क्या है tan इनवर्स tan 0, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 0 के इक्वल, ये x के इक्वल होता है ना कंप्लीट टर्म, तो ये किसके हो जाएगा, यहाँ x की जगह क्या है 0, 0 के बराबर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा √5 tan इनवर्स √5 माइनस वैल्यू आपकी यहाँ आ चुकी है 0, यानी कि √5 tan इनवर्स √5, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हमने निकाला है इसका। एग्जाम में आपको इसी तरह से कंप्लीट स्टूडेंट्स करके दिखाना है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर ऐसे डायरेक्ट लिखाओगे तो, ठीक है। डायरेक्ट लिख भी कैसे आओगे, कहीं ना कहीं तो सॉल्व करोगे, रफ में सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इससे अच्छा यहीं सॉल्व करके दिखा देना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ चुका है, लिमिट्स वगैरह सब हमने अप्लाई कर दी है, आ चुका है आपके पास √5 tan इनवर्स और ये आपका √5, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वही चीज़ पुरानी वाली लिमिट्स अप्लाई करनी है, तो लॉग, देखो अब एक चीज़ यहाँ समझने की है कि मैंने यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज नहीं करी, मैंने इसीलिए चेंज नहीं करी थी ताकि आपको स्टूडेंट्स मैं समझा सकूँ बाद में। कई बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं कि इस टी की जगह आप 1 लिख देंगे और फिर 0 लिख देंगे। स्टूडेंट्स ये जो हमें लिमिट दी थी ना क्वेश्चन में, ये एक्स की दी थी, एक्स था जब वेरिएबल, जब दी थी लिमिट 0 to 1, अब हम वेरिएबल चेंज कर चुके हैं, हमने एक्स को वेरिएबल टी में चेंज कर लिया है, तो लिमिट्स भी तो चेंज होंगी ना। हमारा यहाँ पर लिमिट्स 0 to 1 नहीं आएंगी, आपकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। मैंने इसीलिए पहले नहीं समझाई थी क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगी, हमेशा एग्जाम टाइम तक याद रहेगी, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है लिमिट्स हमें चेंज करनी होती है जब वेरिएबल चेंज करा है तो, क्लियर। तो स्टूडेंट्स देखना समझना लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं। तो देखो वैन एक्स बराबर 0, एक बार एक्स 0 है, एक बार एक्स 1 है, तो जब एक्स बराबर 0 है टी क्या होगा, हम निकालते हैं इस इक्वेशन से, जहाँ आप टी मानते हो ना उसी इक्वेशन से निकालते हैं। तो एक्स की जगह यहाँ 0 लिख दो, क्या आ जाएगा आपके पास 5, 0 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो 0 का स्क्वायर 0 हो चुका है और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 0, यानी कि 0 + 1 इज इक्वल टू टी, यानी कि t इज इक्वल टू आपके पास 1 आ चुका है। जब x बराबर 0 है t इज इक्वल टू 1 है। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू क्या दी है सेकेंड लिमिट 1, तो अब 1 लिख दो इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा 5, x की जगह 1 लिखना है प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 1 का स्क्वायर 1 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, यानी कि टी इज इक्वल टू 5 + 1 6, ठीक है। यानी कि जब x 0 है तब t 1 है और जब x 1 है तो t 6 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्या था, जब x 0 था तो हमारा t क्या आया है 1, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अब t वेरिएबल है तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। और जब x 1 है तब t अपना 6 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 6। ये चीज़ हमेशा याद रखना, इसीलिए मैंने आपको लास्ट में बताई है, ठीक है। बताने को मैं पहले ही बता सकती थी लेकिन तब आपको इतने अच्छे से याद नहीं रहती, अब आप हमेशा याद रखेंगे, क्लियर। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, चेंज करो 1 और ऊपर लिमिट क्या आएगी 6, इसी तरह से यहाँ भी होगा 1 और यहाँ आपका लिमिट्स 6, ठीक है।
अब लिमिट आपको अप्लाई करनी है, टी की जगह एक बार 6 लिख दो माइनस लॉग और अब टी की जगह 1 लिख देना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। आपका क्या चल रहा है +3/5 और ये आपका √5 tan इनवर्स √5। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, लॉग की वैल्यू याद होनी चाहिए पहले तो। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 1 0 होता है वैल्यू, हमेशा याद रखना लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, बहुत बार यूज आती है। 1/5 log 6, ये आपका 0 आ गया, छोड़ दो, लिखना चाहो लिख लो, प्लस अब देखिए ये क्या है 5, ये क्या है √5। तो स्टूडेंट्स क्या 5 को √5 इंटू √5 नहीं लिख सकते क्या? अरे क्यों नहीं लिख सकते, मैंने कहा ना √5 इंटू √5 5 होता है। कैसे होता था स्टूडेंट्स, बता सकते हो? √5 इंटू √5 कैसे 5 होता है, ये क्या है, रूट का मतलब पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, और 5 की पावर 1 का मतलब हो गया 5। समझ आए, क्लियर। यहाँ आपका क्या चल रहा है √5 tan इनवर्स और ये आपका √5। ठीक है, एक √5 से एक √5 कैंसिल हो चुका है। एग्जाम में स्टूडेंट्स ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि 5 को हम ये लिख सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, समझाने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी है। ठीक है, एक स्टेप से आप बच सकते हैं एग्जाम में। यहाँ आ चुका है आपका log 6, ये तो 0 हो चुका है, प्लस 3/√5 tan इनवर्स और ये आपका √5। ठीक है, क्लियर, ये आ चुका है आपका आंसर। अब आगे क्या सिंप्लीफाई करोगे, अपने पास कैलकुलेटर तो है नहीं एग्जाम में जो हम tan इनवर्स √5 की वैल्यू निकाल ले। साइंटिफिक कैलकुलेटर होता तो हम निकाल सकते थे tan इनवर्स √5 की भी और log 6 की भी, बट 12th बोर्ड में स्टूडेंट्स कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, इसलिए आप लोगों का आंसर यहीं आ चुका है। आप यहाँ छोड़ के आ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। क्लियर, समझ आया। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, बट लेकिन टिपिकल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जितना टाइम मुझे समझाने में लगा है, अगर आप खुद करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंट्रीगल के एग्जाम्पल्स के साथ। बट अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू।